नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और लाजवाब होंगे। और आप लोग का जो बिहार पुलिस का तैयारी चल रहा है वो भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम पेपर करेंगे 9 दिसंबर 2012 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, वो सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। इससे पहले हम 9 दिसंबर 2012 का द्वितीय पाली का प्रश्न देख चुके हैं विस्तार पूर्वक। और चलिए, आज का हम एक मोटिवेशन कोट सुनाते हैं आपको, जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई, अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 2012 का यह प्रथम पाली का ओरिजिनल पेपर है। ये इस पेपर का हम 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो लंबा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराइएगा नहीं, क्योंकि सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे, कोई भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। देखिए, सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं जिनका भारत में आगमन महमूद गजनवी के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। लेकिन मूल भारतीय पार्टी जनसंघ थी। बीजेपी का मुख्यालय वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित था। बीजेपी के संस्थापकों में अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। सिर्फ और चांद के पार चलो। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। देखिए, भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1947 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा पटना में दिया था। देखिए, पटना बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। लोकतंत्र देखिए 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक होता है जिसमें जनता सीधी भाग लेती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। वो दूसरा वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे भाग ना लेकर प्रतिनिधि चुनकर शासन करती है, जैसे भारत देश। ठीक है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखिए 6 नंबर है, निम्न में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर के माध्यम से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पे धारण रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है ही, गुजरात में नहीं है, बिहार में भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C4 चांद के पार चलो। देखिए, राज्यों में अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन व समापन किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ये नहीं है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सत्ता का केंद्रीकरण। देखिए संघवाद की प्रमुख विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों एवं अधिकारों का विभाजन, स्थानीय निकायों को महत्व एवं स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जिसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। भारत में वर्ष 1951 ईस्वी में भूदान व ग्रामदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। यह आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 मिनट, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था। नहीं, 1971 में नहीं बल्कि 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था। ये गलत हो जाएगा। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होनी चाहिए। जी होना चाहिए। दहेज प्रथा आज भी समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार की कई कदम उठा रही है, बिल्कुल उठा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत में दहेज पर रोक लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बनाया, जिसके तहत दहेज लेना व देना दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो हरिजन पत्रिका। देखिए हरिजन एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, दाक्षेस मतलब सार्क की वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितना है। इसका सही आंसर होगा 8। देखिए सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसके कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका व अफगानिस्तान सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिफर चांद के पार चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो क्या सही है, तो इसका ऑप्शन देखिए, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नहीं, 1/6 से कम होता है तो होता है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव को खुद तैयार करते हैं। नहीं, ये सब थोड़ी होता रहा, ये निर्वाचन आयोग चुन करके देता है आपको। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन क्या है सी नंबर ऑप्शन है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। जी ये सही होगा। ठीक, मतदाता की तिथि 13 घंटे नहीं है, 48 घंटे होता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिफर चांद के पार चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। ये भी सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। श्रम का अधिकार नहीं, ये गलत है। शोषण का अधिकार, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिनमें से अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं 29 और 30 का प्रावधान केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें भारतीय जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य भाग लेते हैं, तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ये राष्ट्र संघ की स्थापना 42 देशों ने
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। देखिए सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, सिद्धार्थ को के ही बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट ने। देखिए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट को माना जाता है, परंतु मूलतः अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावात्स्की व कर्नल MS ओहकॉट द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। देखिए स्पेन नागरिक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहलाता है, जो 1936 से लेकर के 1939 तक चला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। देखिए भारत में मोतीलाल नेहरू व देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो एक राजनीतिक दल था। इस दल का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद, जो कि जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बहारो फूल वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के समय। देखिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में असहयोग आंदोलन का नारा दिया। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। मार्च ये आंदोलन 1919 से लेकर के जनवरी 1919 तक चला था। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। ठीक है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। चलिए क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर है इंग्लैंड के जल्द ही कई सुधार लागू हुए हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन नायक था, जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसका संबंध नमक से था। यह आंदोलन अप्रैल 1934 तक चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? जिसका सही आंसर होगा महिला सशक्तिकरण। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में बना, तथा इनका लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने में भी उत्कृष्ट योगदान रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा 25 नंबर, इनमें से किनका नाम सीमांत गांधी है? तो सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने आप के इलाके में सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को भी सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो सही आंसर होगा विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया भर के देशों के मध्य वर्ष 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के परिणामों में गणतंत्र राष्ट्रों की स्थापना होना परिणाम नहीं था। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखिए। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दुनिया भर में 22 मार्च को जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसको मानने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1922 ईस्वी में की गई, तथा पहली बार यह दिवस 1993 ईस्वी में मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है बैरोमीटर। देखिए वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति तथा बल तथा दिशा मापन के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए किया जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर चलो चाय पीने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह है ओजोन मंडल। देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिनकी खोज फ्रांस के फेब्री चार्ल्स वो हेनरी बुसोन ने 1913 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं चले घूमने, ए फॉर। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध से पानी व बिजली की आपूर्ति गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो ऑप्शन नंबर 0.03। देखिए वायुमंडल की वायु में CO2 की मात्रा 0.03% है। वायु में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन जो कि 78.03% है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिनेश्वर चाचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा कैसा होता है? तो पश्चिम से पूर्व इसका आंसर होगा। देखिए उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रति विषुवतीय रेखा धारा कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाले काल्पनिक रेखाएं कौन सा है? इसका सही आंसर होगा आइसोबार। ठीक है, देखिए किसी मानचित्र पर सागर तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार रेखा कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उत्पादक। किसी परितंत्र में उत्पादक के अंतर्गत उन पेड़ पौधों एवं बैक्टीरियाओं को शामिल किया जाता है जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सा नदी है? तो चंबल नदी। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश में से निकलती तो है जो राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिनेश्वर चाचा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है 36 नंबर क्वेश्चन है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है सापेक्ष आर्द्रता। देखिए सापेक्ष आर्द्रता को अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। यह हवा में नमी की मात्रा या वाष्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सापेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था पेंजिया। पेंजिया का विभाजन गोंडवाना लैंड वो पिंडो लॉरेंसिया नामक 2 भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद यह कई भागों में विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हो गया। ये गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग में है जो कि पिंडो लॉरेंसिया उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर 38 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? पहले देखिए सियाल, सीमा, नीफे। तो ऑप्शन नंबर ए में है सियाल, सीमा, नीफे। देखिए सियाल क्रस्ट की ऊपरी परत को कहते हैं, क्षोभ मंडल का सबसे निचला परत को सीमा, वो नीफे परत पृथ्वी के सबसे भीतर के परत को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ चलो कहीं घूमने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। देखिए 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तर व दक्षिण गोलार्धों में भूभाग सागरीय प्रदेश में स्थित है जो फल व कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध बाघ छांटिए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर नेताजी को आज वहाँ जाना, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर
41वां क्वेश्चन है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक, देखिए दो या दो से अधिक वर्णों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बिनेश्वर चाचा। चलिए 42वां देखिए, अन एक है, तो अन है आयोग बा, अन क्या है तो आयोग बा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ले 43वां व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्यायवाचक शब्द क्या है। इसका सही आंसर होगा व्यवहार का आचार और मत का विचार, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो उल्लास, संगम, संभावना, ये सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है किसके लिए। तो आज भी देखिए तो व्यक्तिवाचक है सीता सावित्री और जातिवाचक के रूप में ये प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 45 का सी। चलिए 46वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बालक ने रोटी खाई, खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बालक ने रोटी खाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया बालक ने रोटी खाई है, एक वचन है, स्त्रीलिंग खाई है, तो अन्य पुरुष है, और भूतकाल खाई कृतवाचक। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर 46 का। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। तो 1955 ईस्वी में। देखिए पंचशील सिद्धांत की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी, बाद में 1955 ईस्वी में इन सिद्धांतों में कुछ बदलाव करके इनका प्रतिपादन किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखी। तो तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। देखिए महाकाव्य तुलसीदास की ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी, जो अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन कौन थे, तो तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50वां क्वेश्चन है भारतीय रुपये का नया प्रतीक रुपये किसने तैयार किया। इसका सही आंसर होगा डी उदय कुमार ने। कि भारतीय रुपये के प्रतीक का चिन्ह का डिजाइन IIT गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा किया गया। 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। ये रुपया जो है ना, यही 15 जुलाई 2010 को तैयार किए थे उदय कुमार ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित है। इसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अमजद अली खान ने इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये स्रोत वादक से संबंधित है। देखिए भारत के मशहूर स्रोत वादक उस्ताद अमजद अली खान है। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट आता है, इसके लिखा हुआ रहेगा आपको। ठीक है, तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 ईस्वी में किया था। ठीक, इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज़ बीन टीचिंग बुलेंग स्थान 2005, जिसका आंसर होगा सिंस। देखिए सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005। सिंस इज नॉट अप्रोच राइट हेयर इज एज डेट और ईयर इज कन्फर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 साइंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर है
चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही शब्दों को चुने। तो सही होगा पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, ऑप्शन नंबर सी। ले 56 नंबर क्वेश्चन है 56 है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा सी सैड डैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसने कहा कि वो भारत का राजधानी नई दिल्ली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 57 आई ब्लैंक स्थान माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट वाज गोइंग। तो सही आंसर होगा आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। जब मैं होमवर्क कर रहा था तब लाइट चला गया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ऑफन मेक ए मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल फ्रॉम फॉरएवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए द वर्ड फॉलेबल इज यूज टू मीन कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स या बीइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आई आफ्टर मेक मिस्टेक्स आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फॉलीपिल। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, ही इज फैट एंड फेबल वट हिज सन इज। इसका सही आंसर होगा लीन एंड थीन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, देखिए इट वाज एन एग्जिटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस, बोथ टीम्स वेयर विल मैच्ड एंड फाउट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दे प्लेड विथ एवरी वंस विथ अ स्टेन ही हैड। ठीक है, चलिए अब देखिए 61 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो चलिए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता। उससे साइंस पेपर आएगा। ठीक, अब इससे 61 नंबर से लेकर के 30 साइंस आता है इसमें। ठीक है, चलिए 61 नंबर से देखिए साइंस का क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा अरक्तता। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर है निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है। तो रजत मीन। देखिए उड़न मीन, चढ़ने वाले मीन, फुफ्फुस मीन सभी वास्तविक मछलियाँ हैं, जबकि रजत मीन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। तो CO2। तो CO2 देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फलों के रस के खमीरीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर है मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। तो सूल में। देखिए पानी की कमी से अनुकूलन में मरुद्भिद पादपों की पत्तियां सूल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो मेढकों में। शीत निष्क्रियता एम्फीबियंस प्रजाति में पाए जाने वाला लक्षण है। इस प्रजाति में मेढक आते हैं, अतः मेढक में भी शीत निष्क्रियता लक्षण होता है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है वायु कोष्ठकों के द्वारा। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो इन वायु कोष्ठकों में वायु भर जाता है और फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों में अनेक श्वास नलिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु कोष्ठकों द्वारा। क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो मियोसिस या अर्धसूत्री में। देखिए अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है।
इस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं? तो गुर्दा एवं फुफ्फुस नहीं है। कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो गुर्दा एवं फुफ्फुस ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ये सभी पाचक ग्रंथियां हैं, जबकि गुर्दा एवं फुफ्फुस पाचक ग्रंथियां नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, कहते हैं ना ATGC। AT 2 बंध होता है और AT मतलब ATGC होता है, DNA में पाया जाता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में की लगभग हर कोशिका में एक DNA होता है। DNA का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गुआनिन और साइटोसिन DNA में उपस्थित होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, क्वेश्चन है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो एमोनोटेलिक। इसका सही आंसर होगा एमोनोटेलिक। देखिए, मेढक का टेडपोल एमोनोटेलिक रूप में अनुकूलित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक होता है। देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हुआ वास्तविक अवतल लेंस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में F बराबर R/2 मान्य है तो कौन सा दर्पण और लेंस के लिए मान्य है? तो देखिए, F बराबर R/2 अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो ये वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। देखिए, ध्वनि तरंगे अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो चाय पीने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत के पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 76 नंबर देखिए, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिवर्तित किरण होगा फोकस से गुजरेगा परिवर्तित किरण। देखिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष से समांतर पड़ने वाली किरण परिवर्तित होकर दर्पण के फोकस से गुजरेगी, क्योंकि इस दर्पण की प्रकृति अभिसारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है? अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये 2B हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, विद्युत धारा दोगुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या A से क्रमशः L और 2L धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियां के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किससे होगी? तो इसका सही आंसर होगा कुंडली, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रथम कुंडली से दोगुना होगा। देखिए, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दोगुना होता है। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता 0.5D है? तो इसका सही आंसर होगा, यह अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। लेंस की क्षमता मतलब पावर बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो पावर दिया हुआ है क्षमता 0.5D,
और बराबर 1/f करिएगा तो f का मान आ जाएगा 2 मीटर आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा। तो वेग का मान होगा, देखिए वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो टेन थीटा लगाइएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बेस। ठीक, तो टेन थीटा का मान मानिएगा 30, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/3 मीटर पर सेकेंड। 10 30 का मान होता है 1/√3 ना। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 22/7 मानक का एक संख्या। 22/7 मानक, 22/7 नहीं पूछ रहा, ये मानक लगा दिया, मतलब 22/7 जो मान है इसका किसका मान है, तो ये पाई का मान है। तो ये कौन सी संख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो परिमेय संख्या। अगर 22/7 रहता तो ये फिर परिमेय संख्या होता, लेकिन ये मानक पूछ रहा है तो ये वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 अवलोकनों x + 2 और x + 4 x + 6 और x + 8 हो का औसत मान 11 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान होगा, को सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और जोड़ करके जितना संख्या उतना से भागा दीजिएगा तो औसत मान निकलता है। इसका औसत मान तो 11 दिया हुआ है, तो जोड़ेगा तो 1x 2x 3x 4x 5x 5x + 2 और 4 6 6 6 12 8 + 20, तो 20 बराबर 5 बराबर 11 करिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 5 में गुना हो जाएगा, 11 इधर चला जाएगा, 11 55 55 से 20 घट जाएगा तो आएगा 35। एक्स का मान आ जाएगा फिर 7। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2⁻³ गुने 3 गुने x 5⁻² बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब, तो मोसो निकलता है जो सभी में कॉमन हो। छोटा से छोटा संख्या को लेना है मोसो, तो HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर देखिए इसमें 2 का क्यू है, इसमें 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, गुने 3 का क्यू इसमें 3 ही है तो गुने 3 ही लेंगे। ठीक, 5 का स्क्वायर इसमें 5 है तो सबसे छोटा लेना है, तो 2 के स्क्वायर 4 4 12, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, 12, ऑप्शन नंबर ए में 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी ब्रिज का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है, इसका परिधि क्या होगा। देखिए ब्रिज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान रखिए 22/7 और आर के मान निकालना है आपको, और क्षेत्रफल दिया हुआ 30.8, तो आर का मान इससे आ जाएगा 7/2। ठीक, और इसका फिर आर के मान पूछ रहा है वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि होता है फॉर्मूला 2πr। 2πr लगाइएगा आप, 2πr, 2 का मान 2 रहेगा, बस पाई का मान 22/7 और गुने आर के मान 7/2, 7 7 खत्म 2 2 खत्म, बस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली वाले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, log 10 8 + 2 log 10 2 - log 10 32 + log 10 5 समान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 - log 10 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण √x/1 - x प्लस √1 - x/x प्लस 2⁻1/6, इसको तोड़ देना है, 2 × 6 12 + 1 13/6। ठीक है, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करके सॉल्व करिएगा और x के मान निकलेगा तो x के 2 मान आएगा। ठीक है, तो एक आएगा 9/13 और एक आएगा 4/13। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए 86 हो गया है, हम लोग शतक के बहुत करीबी पहुंच रहे हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमिकाओं के उपयोग से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b से, तो हम निकाल सकते हैं दशमलव विस्तार। देखिए जहाँ यूक्लिड विभाजन परिमिकाओं के उपयोग से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, जहाँ a बड़ा है b से, तो हम दशमलव प्रसार बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, 15,000 रुपये 2 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया
तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। देखिए इसका दर मतलब डिफरेंस बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहा होगा तो P इंटू आर की पावर 100 की पावर स्क्वायर। ठीक है, जिससे करिएगा तो आर के मान आपको 8% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1 तथा बी बराबर √5 - 1 बटे √5 + 1। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, अब प्लस बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको 4/3। ठीक है, कर दिएगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिएगा, हर पर में करने के बाद तो आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन है एक ठोस धात्विक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एन ठोस शंकु बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो एन का मान क्या होगा। ठीक है, सही आंसर होगा 13,500, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए बेलन की त्रिज्या में रखिएगा आप, आर के मान 3 दिया हुआ है और ऊंचाई होगा एच, ऊंचाई भी दिया है 5 और शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और उसका आधार मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। ठीक, तो शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन बते शंकु का आयतन करिएगा। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेगा आपको आएगा 13,500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के प्रभाव आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद निकलते हैं। इसका आंसर होगा नेफ्था, केरोसिन, डीजल, ऑयल। ठीक है, देखिए नेफ्था, केरोसिन, डीजल, ऑयल का पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन में एक के बाद एक निकलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली वाले। चलिए, रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में ये प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 11,600 वर्ष में। देखिए रेडियो सक्रियता कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो 11,600 वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग की यौगिक एक्स बनाता है तथा लाल भूरे रंग की गैसों को बाई निकलती है, गैस बाई है, तो N2, ऑप्शन नंबर बी। एक रंगीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस वाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन है द्रव में होता है, तो द्रव में होता है नियत आयतन और नियत आकार व अत्यधिक असंकोचन। देखिए द्रव में नियत आयतन और नियत आकार एवं असंकोचन रहता है। एक ऐसा पदार्थ है द्रव जिसका आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। ठीक है, वो द्रव कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। 94 का अगला क्वेश्चन देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जूम किया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। इसका सही आंसर होगा CaCl2। ये CaCl को कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। यह कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है और यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन है 96 में रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है, तो GM गणक। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है, तो GM गणक, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। ठीक है, चलिए देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O Cl2 उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक हैं, तो ऑक्सीकारक Cl2 है।
ठीक है, कौन सा ऑक्सीकारा क्या, तो Cl2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही सूत्र होगा CnH2n-2। देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसमें कार्बन से कार्बन त्रिआबंध के साथ हाइड्रोजन आणविक सूत्र होता है। ठीक है, 99 नंबर देखिए, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप से प्रभावित नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए मोलरता। ठीक, देखिए विलयन में सांद्रण व्यक्त करने की मोलरता इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। देखिए जर्मन सिल्वर एल्युमिनियम कोई मिश्र धातुओं में से एक है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त और भैया भाभी और अन्य ग्रुपों में भी शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनको और भी ये फ़ायदा मिल सके। और आप लोग जितने भी सही हुआ है प्रश्न, 1 से लेकर के 100 तक के सही प्रश्नों को देखें हैं, आपको जितना भी प्रश्न सही हुआ है आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में। जय हिंद।